Good morning students, how are you all? I am Prakash Rathore and welcome to my channel in Teaching Gurukul. Today we are going to discuss our new chapter, the chapter 2nd of class 12th biology, sexual reproduction in flowering plant. ठीक है, आज हम लोग 12वीं क्लास के दूसरे चैप्टर पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं क्या होता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। सबसे पहले हम लोग पुष्पीय पौधों के बारे में डिस्कस करते हैं कि वह पौधे जो लैंगिक प्रजनन जनक पौधों द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या युग्मकों गैमेट्स का प्रयोग करके एक नए पौधे को जन्म देने की क्रिया लैंगिक प्रजनन कहलाती है। जो भी जनक पौधे होते हैं, ठीक है, वो अपनी सेक्स कोशिकाओं के माध्यम से या युग्मकों के माध्यम से एक नए पौधे को जन्म देते हैं और उस प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक प्रजनन कहते हैं। पादपों या पौधों में भी नर और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं या एक साथ भी होते हैं। पौधे के ये जनन अंग जो है ज़्यादातर पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। ऐसे पौधे आवृतबीजी एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पौधे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो लैंगिक प्रजनन है वो पुष्पों के अंदर होता है, इसलिए ऐसे पौधे जो इनके अंदर पुष्प होते हैं उनको पुष्पीय पौधे या एंजियोस्पर्म कहते हैं और इन्हीं पौधों के अंदर लैंगिक प्रजनन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं एंजियोस्पर्मिक या आवृतबीजी पौधे या पुष्पीय पौधे जो है, ठीक है, वो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्लावर के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपको इस प्रकार से एक स्टॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये स्टॉक इसको हम लोग पुष्पासन भी बोल सकते हैं। उसके बाद में ग्रीन लीफ आपको दोनों साइड दिखाई दे रही है। ये जो ग्रीन लीफ है, ठीक है, ये इसका सेपल वाला पार्ट है जिसको हम लोग जो है बाह्यदलपुंज बोलते हैं। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको रेड कलर की यहाँ पर पंखुड़ी दिखाई दे रही है जो कि दलपुंज कहलाती है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट आपका ये आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं, ये आपको 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 दिखाई दे रहे हैं। ये जो है, ठीक है, ये इनके कहलाते हैं एंड्रोसियम, मतलब कि नर जनन अंग। ठीक है, और इसी प्रकार से जो सेंटर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको कहा जाता है गाइनोसियम, डेट मीन्स कि मादा जनन अंग। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको पुंकेसर कहा जाता है और इस वाले भाग को कहा जाता है स्ट्रिकेसर। हम लोग समझते हैं अगले डायग्राम में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें ये वाली जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, ये पत्ती जो है आइट साइड में ग्रीन कलर की, इसको बाह्यदल या सेपल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो इसके जस्ट ऊपर की साइड में जो आपको अंडा से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये अंड कोशिका पाई जाती है जिसको ओव्यूल या अंड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग अगर इसके बाद की बात करें तो ये वाला जो भाग है जो पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसकी पंखुड़ी जिसको हम बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, सॉरी, बाह्यदल दलपुंज कहते हैं। ठीक है, ये आपकी जो ग्रीन पत्तियां हैं ये बाह्यदल होती है, बाह्यदलपुंज, और ये पत्ती दलपुंज कहलाती है। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रही है पिंक कलर में, है ना, या गुलाबी कलर में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मादा जंगनांग और नर जंगनांग। अगर हम लोग नर जंगनांग की बात करें तो आप इधर देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये नर जंगनांग है, ये और ये। ठीक है, इस साइड भी ये और ये वाला जो पार्ट है ये नर जंगनांग है। इसमें सबसे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये पराग कोष होते हैं। इन पराग कोष के अंदर पराग कण पाए जाते हैं जो कि परागण में भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार की वो क्या है, नर जनन कोशिका। ठीक है, और वही युग्मक या कोशिका जो है वो आपकी पार्टिसिपेट करती है या भाग लेती है आपके प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट है ये पराग कोष है, इसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं। लंबी डंडीनुमा संरचना आपको जो दिखाई दे रही है वो पुतंतु इसको हम लोग कहते हैं, या फिलामेंट इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 भागों में डिवाइड है। इसको संपूर्ण रूप से हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, है ना। पुंकेसर का मतलब नर जंगनांग या फिर हम इसको पुमंग भी कहते हैं। ठीक है भाई, आइए अब हम बात करते हैं मादा जंगनांग की। तो मादा जंगनांग, आप ये बीच वाला जो पोर्शन देख पा रहे हैं ये मादा जंगनांग है। ठीक है, और ये 3 भागों में डिवाइड है। पहला जो भाग जो कि सबसे ऊपर वाला भाग है इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। दूसरा वाला जो भाग जो कि डंडीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है इसको अंग्रेजी में स्टाइल और हिंदी में वर्टिका कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपको गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको अंडाशय कहा जाता है, जिसके अंदर अंडाणु या अंड जो है ओव्यूल वो पाए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से 3 भागों में आपका मादा जंगनांग जो है विभाजित है, जिसको हम लोग अंडक स्ट्रिकेसर
या फिर जायांग भी कहते हैं। ठीक है, तो मादा जंगनांग क्या होगा, जायांग, और नर जंगनांग क्या होगा, पुमंग। ठीक है, जिसको हम पुंकेसर और यहाँ पर इसको स्त्रीकेसर कह सकते हैं। तो ये कुछ था आपके पुष्प का डायग्राम, पुष्प का एक चित्र, जिसके माध्यम से आपने समझा कि यहाँ पर बाह्यदल, दलपुंज, ठीक है, उसके बाद में स्त्रीकेसर, पुंकेसर और उनके किस प्रकार से उनको भागों में विभाजित किया गया है। आइए इनको सबको एक एक बार अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाह्यदल पुंज की। तो बाह्यदल पुंज क्या होता है, तो पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल पुंज कहा जाता है। यह पुष्प का सबसे नीचे और बाहर का भाग है। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के कई बाह्यदल और अंकुड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, जो आप ये ग्रीन कलर की जो पत्ती देख पा रहे हैं, ये बाह्यदल पुंज कहलाती है। और ये जो बाह्यदल पुंज है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की पत्ती होती है, मतलब हरे रंग की पत्ती होती है, जो कि सबसे ऊपर और सबसे बाहर की ओर होती है। ठीक है, इसको हम अंकुड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, जिस समय फूल कली की अवस्था में रहता है तो बाह्यदल उसे ढक के रखता है ताकि उसकी रक्षा हो सके, है ना। जब कली के रूप में ये रहता है, यंग स्टेज में जब ये रहता है, तो ये पूरी तरीके से कवर्ड होता है आपके बाह्यदल पुंज के माध्यम से, ताकि जो अंदर का जो फूल है, ठीक है, पंखुड़ियाँ हैं, उसको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंच सके। ठीक है, बाहरी वातावरण जो है वो उससे बचा के रखता है, जब तक कि उसमें फ्लावरिंग नहीं होती, जब तक कि उसमें फूल खिलता नहीं है। ठीक है, आइए आगे देखें। बाह्यदल पुंज के बाद, बाह्यदल पुंज के बाद अगर हम बात करें तो दलपुंज या कोरोला की बात करते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो बाह्यदल पुंज के अंदर स्थित होता है। जैसा कि अभी हमने बताया है ना, कि जब फूल खिलेगा तो ये जो दलपुंज या कोरोला है बाहर की ओर आएगा। ठीक है, यह प्रायः 2 से 6 का बना होता है, मतलब ये जो पंखुड़ियाँ होती है ये 2 या 6 के लगभग होती है। ठीक है, हाँ, कहीं किसी किसी में 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 7, 8 भी होती है और कई सारी भी होती है, लेकिन सामान्यतः 2 से 6 होती है। ये प्रायः रंगीन होती है, इनका जो कलर है वो रंगीन होता है और इनमें खुशबुएं भी होती है। उसका मुख्य कारण क्या है, उसका मुख्य कारण है ताकि ये परागण के हेतु किसी कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि अगर ये बहुत खूबसूरत और खुशबूदार होगा तो कोई भी कीट या कीट भक्षी जो है वो आसानी से इसकी ओर आकर्षित होगा, और ये जब आकर्षित होगा तो इसके अंदर किसी भी प्रकार से परागण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, इसलिए जो है खूबसूरत और रंग बिरंगा। अब हम बात करते हैं पुमंग या एंड्रोशियम की। अगर एंड्रोशियम की बात करें तो पुमंग जो कि एक नर जनन अंग है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। यह 3 भागों में विभाजित है, जिसमें सबसे ऊपर वाला भाग जो परागकोश होता है, जिसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। लंबी डंडीनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है इसको पुतंतु कहा जाता है, और इसको पूरा सम्मिलित रूप से पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, तो यह पुष्प का तृतीय चक्र होता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प की प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, इसकी जितनी भी इकाई है वो पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, पुतंतु और योजी। प्रत्येक परागकोश में 4 पालियाँ होती है और प्रत्येक पाली में परागकण भरे होते हैं। मतलब एक जो आपकी पाली है उसमें 4 पालियाँ होती है। एक परागकोश में 4 पाली, मतलब कि 4 छेद होते हैं और उन चारों छेदों में परागकण भरे होते हैं, 4 परागकण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डिवाइड है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे गायनोसियम या जायांग की। तो जायांग जो है इसको हम लोग हिंदी में स्त्रीकेसर भी कहते हैं। ठीक है, यह 3 भागों में डिवाइड है। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा जो लंबी संरचना आपको बीच में दिखाई दे रही है वर्टिका, और नीचे जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है अंडाशय। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड है। यह पुष्प का अंतिम चक्र होता है। यह मादा जनन अंग होता है। जायांग में 1 या 1 से अधिक अंडक भी होते हैं, मतलब या तो 1 होते हैं या फिर 1 से अधिक अंडक भी होते हैं। ये भी 3 भागों में डिवाइड है, वर्तिकाग्र, वर्टिका और अंडाशय। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके ये पुष्पों के भागों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, और ये चारों पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं पुष्पासन। पुष्पासन की बात करें तो पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंधित होता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ होता है। इस डंठल को वृंत, पेडिसेल भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो है थैलेमस या पेडिसेल भी कहते हैं। वृंत के सिरे पर स्थित चपटे भाग को पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, जो चपटा जो भाग होता है चौड़ा वाला, उसको पुष्पासन कहा जाता है। पूरा का पूरा पुष्प जो है वो इसके ऊपर ही टिका हुआ होता है। इसी पुष्पासन पर पुष्प के विविध भाग, पुष्पीय भाग एक विशेष प्रकार के चक्र में व्यवस्थित होते हैं या साइक्लिक फॉर्म में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से पुष्पासन का ये भाग है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने पुष्पों के भाग पढ़े, है ना। अब आगे हम लोग जो है इनमें किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।
Thank you so much, and please like, share and subscribe my channel Teaching Gurukul.